यूरोप के देशों को डर लगने लगा है कि पुतिन का अगला टारगेट बाल्टिक देश हो सकते हैं। यूरोप के कई अखबारों और वेबसाइटों ने पुतिन का पूरा प्लान भी बता दिया है, जिसके जरिए वो यूरोप और नेटो को बहुत बड़ा झटका देने वाले। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को पुतिन अपना अगला टारगेट बनाने वाले हैं। यूरोप की कुछ वेबसाइट ने तो पुतिन का पूरा प्लान भी समझाना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन बाल्टिक देशों को नेटो के बाकी देशों से काटने की तैयारी कर चुके हैं। अगर पुतिन ने ऐसा कर दिया तो पूरे यूरोप और नेटो के हाथ कटने से कम नहीं होगा। कहा जा रहा है कि इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। बेलारूस और कलिनिनग्राद में सैनिकों से लेकर हथियारों तक सब कुछ पहुंचाए जा चुके हैं। बाकी है तो केवल पुतिन का अंतिम प्रहार। माना जा रहा है कि सुवाल्की गैप नाम की जगह पर पुतिन की नजर है। ये एक ऐसी जगह है जिस पर कब्जा होते ही पुतिन की मुट्ठी में यूरोप की गर्दन आ जाएगी। साथ ही फिनलैंड और स्वीडन जैसे मुल्कों को भी संदेश पहुंचेगा जो नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर चुके हैं। और माना जा रहा है कि पुतिन की नजर सुवाल्की गैप पर सालों से है। ये एक ऐसी जगह है जो यूरोप के लिए दुखती रग से कम नहीं है, जिसकी लंबाई है केवल 65 किलोमीटर। ये लिथुआनिया और पोलैंड का बॉर्डर है, लेकिन उससे भी अहम है इसका दूसरा पहलू। वो ये कि कलिनिनग्राद और बेलारूस को जोड़ने वाला जमीन का टुकड़ा भी यही है। कलिनिनग्राद रूस का हिस्सा है और बेलारूस रूस का पक्का दोस्त है, लेकिन 65 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा अगर पुतिन की मुट्ठी में बंद हो जाए तो बेलारूस और कलिनिनग्राद एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिससे लिथुआनिया और पोलैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन मसला केवल लिथुआनिया का नहीं है। लिथुआनिया के उत्तर में लातविया और लातविया के उत्तर में एस्टोनिया, ये तीनों देश नेटो के बाकी देशों से पूरी तरह कट जाएंगे। इन तीनों देशों की सीमाएं बाल्टिक सागर से लगती हैं, इसलिए इन्हें बाल्टिक देश भी कहते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि सुवाल्की गैप के पूर्व में बेलारूस से और पश्चिम में कलिनिनग्राद से रूस की सेना हमला कर इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। और माना जा रहा है कि रूस इस प्लान पर लंबे वक्त से काम भी कर रहा है। इसके लिए पिछले कुछ हफ्तों में तैयारियों को अंजाम दिया जा चुका है। पिछले हफ्ते बेलारूस ने ऐलान किया था कि रूस के 9000 सैनिक बेलारूस पहुंचे हैं। हालांकि उस वक्त इसका मकसद केवल एक अभ्यास बताया गया था। दूसरी तरफ कलिनिनग्राद में भी रूस की तरफ से मिसाइलों की तैनाती बढ़ाए जाने की खबरें आई थी, लेकिन इन खबरों ने लिथुआनिया की टेंशन बढ़ा दी है। लिथुआनिया को लगने लगा है कि जंग दूर नहीं है, इसलिए वहां सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती शुरू की गई है। सरकार की अपील के बाद 8000 आम नागरिक लिथुआनिया की फौज में शामिल हुए। वहां के रिजर्व फौजियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिमी देशों से मिलने वाले आधुनिक फाइटर जेट से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन की वायुसेना ने पूरी तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के कई पायलटों का एक ग्रुप बनाया गया है जो आधुनिक लड़ाकू विमानों से हमले की ट्रेनिंग लेगा, ताकि रूस की सेना ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा जमाया है वहां पर भीषण हमले कर उन्हें पीछे धकेला जा सके। खबर है कि जल्द ही ज़ेलेंस्की की वायुसेना को अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से कई आधुनिक फाइटर जेट मिलने वाले हैं, जिनमें F-15 और F-16 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं, क्योंकि ये फाइटर जेट जंग की सूरत बदल सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन की वायुसेना अभी से पूरी तैयारी कर रही है, ताकि जैसे ही उसे ये मिले वो रूसी फौज पर ताबड़तोड़ हमले कर पाए। इन लड़ाकू विमानों को मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। मतलब ये चंद सेकंड के अंदर कहर ढाने की क्षमता रखते हैं।